इधर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना ब्लॉक के बलौरा गांव में एक नया रूप ले लिया है। बताते हैं आपको चले कि योगी सरकार की विकास योजनाओं के चलते ये गांव अब हर तरह से आधुनिक और सुरक्षित बन चुका है। सड़क, बिजली, सुरक्षा और शिक्षा, हर क्षेत्र में बदलाव ग्रामीणों की जिंदगी को और भी आसान और खुशहाल बना रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर आज हम आ पहुंचे हैं झांसी के बबीना ब्लॉक के बल्लमपुर ग्राम में। जी हाँ, ये हम उस रास्ते पर खड़े हुए हैं जो लगता ही नहीं कि किसी गांव की तरफ जा रही है। पक्का रास्ता, पूरे सड़क पर स्ट्रीट लाइट है। ये हमें आभास ही नहीं होने दे रही हैं कि हम किसी गांव की तरफ अभी अग्रसर है। हम गांव में बात करेंगे लोगों से कि कैसे उनके गांव के सड़कों के हाल हैं, शिक्षा के हाल हैं, क्या स्वास्थ्य सेवाओं के हाल हैं और अपने जनप्रतिनिधियों से उनकी अभी क्या-क्या अपेक्षाएं बकाया है। नेटवर्क 10, हेमंत गुप्ता, झांसी। बलौरा गांव, यहाँ पर बनी सड़क और स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्थाओं ने ग्रामीणों की जिंदगी बदल दी। यहाँ कुल मिलाकर 36 सड़कों का निर्माण किया गया, जिससे कि गांव का हर कोना शहर जैसी सुविधाओं से जुड़ गया। मुख्य सड़क जो कि झांसी से जाती है, अब सफर को और भी आसान और सुरक्षित बना देती है। पहले ग्रामीणों को 6 किलोमीटर लंबा कठिन रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन अब वही दूरी मात्र आधे घंटे में तय हो गई। ये बदलाव योगी सरकार की ग्रामीण विकास और ग्रामीणों के जीवन स्तर सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गाँव वासियों का कहना है कि अब फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचना बहुत आसान हो गया है। शानदार सड़क और विद्युत व्यवस्था ने न केवल सफर को सुगम बना दिया, बल्कि सुरक्षा का भी एहसास दिलाया। किसानों की मेहनत का फल अब सही समय पर मंडी तक पहुंच रहा है और उनका जीवन स्तर जो है वो काफी सुधरा है। ये योगी सरकार के किसानों के प्रति संवेदनशीलता और योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। सड़कों के हाल कैसे हैं? बढ़िया है, अच्छे हैं। रोड पक्के बन गए। पहले और अब की पहले कच्चे आते, अब तो पुलिया भी बन गई, अपने बहुत सुविधा हो गई। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल में जाते हैं पढ़ने, अच्छा है, खाना पीना भी सब कुछ की सुविधा हैगी। और लाइट की लाइट भी हैगी। सड़कन पे भी रोड बन, पहले कच्चे होता बल्लमपुर का रोड नगरा को, अब तो पक्का डल गया है पूरा। लाइट माइट सब फिटिंग हो गई। तो लाइट जो सड़कों पे लाइट लग गई, बाद में क्या फायदा है? अब जय रात बिरात आते हैं तो डर नहीं रहते, बढ़िया रहते हैं। कोई पकड़ ले रात बिरात, इसलिए सुविधा है कि रात में कितने बजे चले जाओ तो कोई डर नहीं है। अच्छा, जैसे कोई बीमार हो जाए तो क्या व्यवस्था है? अब डॉक्टर दिन में डॉक्टर रहते, रात में नहीं रहते, तो सादा है, कोई साधन से कर दो तो आप गाड़ी साधन चलते हैं तो उससे ले जाते हैं। डॉक्टर रोज आता है? हाँ, डॉक्टर आते हैं दवाई देने के लिए। जिसको जो बीमारी है तो वो दवाई जो ने लेना है तो ले लेते हैं, नहीं लेते तो चले जाते। बलौरा गांव में शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिला। स्कूलों में बच्चों की संख्या पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मिड डे मील की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया। योगी सरकार की शिक्षा नीतियों के चलते ग्रामीण बच्चे अब स्कूल को प्राथमिकता देने लगे और ये गांव के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों की बेहतर व्यवस्थाओं ने छोटे बच्चों और माताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। यहाँ बच्चों को पोषण युक्त आहार और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। योगी सरकार की योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सड़कों का क्या हाल है? बढ़िया सड़क है, अच्छी सड़कें बनवाई प्रधान जी ने, सुविधाएं बहुत करी गांव के लिए। पहले और अब में क्या? जमीन आसमान का अंतर है। पहले नगरे जाने में आधा घंटा लग जाता था, अब 10 मिनट में पहुंच जाते। बढ़िया लाइटें हैं, बढ़िया रोड डल गया, यातायात की सुविधाएं भी अच्छी हो गई वहाँ पे। अच्छा, पहले मंडी जाने में लगभग किसान को कितना समय लगता था? अब क्या पहले अंतर आया रोड के जाल? रोड खराब था तो वो वाले रोड से तो किसान जाते ही नहीं थे, घूम के जाते थे पूरा। अब वो रोड सही हो गया तो वहीं से जाते, अब उनका समय भी बच रहा है और समय पे पहुंच जा रहा है मंडी। लगभग कितने किलोमीटर बच जाता है उनका लगभग 5-6 किलोमीटर समथिंग बच जाता। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़िया, स्कूलों में व्यवस्था है, मिड डे मील है, खाना वगैरह बच्चों को अच्छा मिल रहा, सब बढ़िया है। ये जो लाइट की कैसी व्यवस्था है सड़कों में? खम्भों वाली बढ़िया लाइट,
एक क्या नंबर। फायदा हुआ? फायदा उससे ये है कि अब तुम रात में जब जाना हो कहीं तो जा सकते आ सकते, कोई डर नहीं है, दूर से व्यक्ति दिख जाता। पहले क्या होता था, लाइट गाड़ी में है नहीं है, नहीं दिख रहा, अब सब दिख जाता है। यानी लेट शो के लिए अच्छी सुविधा हो गई, देखने में, बैठने में, जाने में गाड़ी पे। अच्छा, मरघट को लेके भी हाँ, मरघट पे क्या है, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, प्रधान जी ने वहाँ बढ़िया व्यवस्था करवाई बैठने की, आराम से बैठो, हेडपम्प भी लगवाया है, और कुछ समय में लाइट भी पहुंच जाएगी, वहाँ पे लाइट भी लगवा देंगे। यानी हेडपम्प या वहाँ मरघटे की तो व्यवस्था अच्छी हो गई वहाँ। ग्रामीणों का कहना है कि अब वो दिन और रात कभी भी सुरक्षित महसूस करते। चौपालों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था और प्रकाश प्रणाली में गांव वासियों की जिंदगी को और आरामदायक बना दिया। बालौरा गांव में सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर लगी स्ट्रीट लाइटों ने ग्रामीणों की जिंदगी को सुरक्षित और आधुनिक बना दिया। अब रात के समय भी लोग निर्भय होकर घर से बाहर निकल सकते हैं और बच्चों का खेल या शाम की गतिविधियां सुरक्षित वातावरण में हो रही है। ये सुविधा गांव वासियों को शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं का अनुभव दे रही है। सड़कों की हालत पहले से बहुत बेहतर अच्छी है। पहले तो बहुत खराब थी, जाने में दिक्कत होती थी। अब प्रधान जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, वो सुविधा अच्छी दिला रहे हैं। पूरे गांव में सड़कें बढ़िया सड़कें डली हैं, पहले नहीं थी। जब से ये प्रधान जी बने हैं तब से पूरी सुविधा अच्छी हो रही है। शहर जाने के लिए सड़कों का क्या हाल है? एक नंबर है। पहले तो बेकार था, बिल्कुल जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब तो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, और लाइटें भी लग गई हैं अब तो। लाइट लग गई, लाइटों से ये फायदा है कि रात रात गाड़ी चल रही, आ रहे वहां से तो दिख रहा है अब। और पहले नहीं था, दिख रहा था, क्या पता आपस में ढल जाती थी, और लेडीजों को भी दिक्कत नहीं है अब जाने में। स्वास्थ्य को लेके क्या है? डॉक्टर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होता है? डॉक्टर कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर डेली आते हैं, और डिलीवरी के लिए अगर कोई हो तो हल्के डॉक्टर आ जाते हैं, डेली आते हैं। कुछ कभी फायदा हुआ है? फायदा हुआ है ना, हमारी भाभी बीमार थी, उनकी डिलीवरी हमने यहीं से कराई थी। बहुत सी सुविधाएं, कचरा कूड़ा कचरा वाला सब बना हुआ है पहले से, और डेली आते हैं, कचरा ले जाते हैं। शमशान घाट पर भी विकास की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ पर हैंडपंप और प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई। स्वच्छता को लेकर भी गांव में गीला और सूखा कचरा अलग अलग संग्रहित किए जाते हैं। गाड़ियों द्वारा नियमित कचरा उठाने की व्यवस्था ने गांव को और भी ज्यादा स्वच्छ बना दिया। ये योगी सरकार की स्वच्छ भारत और ग्रामीण विकास योजना की सफलता को दर्शाता है। गांव के विकास में सामुदायिक जीवन को भी विशेष महत्व दिया गया। जगह जगह पर बने चौपालों में ग्रामवासी रोज बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। इससे आपसी सद्भाव की स्थिति बनती है और ग्रामीणों के बीच सहयोग संवाद का बढ़ावा भी मिलता है। क्या कार्य रहा इस 5 जो पानी का आपका कार्यकाल रहा, इसमें सड़कों को लेके क्या? इसमें सफाई, और हर जगह सड़क टूटी पड़ी थी, कहीं नाली नहीं बनी थी, तो मैंने पूरे गांव में एफएक्स का जाल बिछवा दिया। करीब मैंने अपने कार्यकाल में अभी इस समय में 35-36 सड़कें 1 मीटर से लेकर 500 मीटर तक की सड़क की लंबाई को मैंने उसको कम से कम 35-36 सड़कें बनवा दी गांव में, और पूरी नालियों का बिल्कुल सफाई से एकदम नाली क्लियर करवा दी। अच्छा, पहले जो आपके गांव के किसान यहाँ से मंडी जाते हैं तो लगभग कितना समय लगता होगा उन सड़कों? मंडी जाने में कम से कम 3 घंटे लगते थे। बहुत ख़राब रास्ता थी। इधर से अपन अंडर ब्रिज से जाते थे झांसी की ओर, तो बहुत जर्जर हालत में रोड ख़राब थी। पूरी रोड एकदम क्लियर हो गई। इस समय 20 मिनट से ज़्यादा मंडी जाने में नहीं लगता है, और बड़े आराम से किसान प्रसन्न होकर जाते हैं। शिक्षा को लेकर क्या? शिक्षा में बेहतर, जो बच्चे बाहर जाते थे, इस समय मैंने थोड़े प्रिंसिपल प्राइवेट स्कूलों से और सरकारी स्कूलों में बोल के कहा है, तो सभी ग्राम के लोग और बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाने लगे हैं, और मिड डे की अच्छी व्यवस्था रखी है। मिड डे में स्वयं चेक करता हूं, और पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो रही है, तो लोग बढ़ रहे हैं, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, अपनी शिक्षा के प्रति अच्छा उसमें मनोबल बढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल। स्वास्थ्य को लेकर क्या काम किया है? स्वास्थ्य में हमारे यहाँ पे एएनएम मैडम है। पहले लापरवाही होती थी, आज की स्थिति ये है कि जो भी गर्भवती महिला होती है उनका इलाज सुचारू रूप से चलता है, और कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर
अपने मेडिकल में इसको रेफर किया जाता है, न तो यहीं पे उनकी डिलीवरी हो जाती है। योगी सरकार की ये पहल ग्राम समाज को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। झांसी जिले के बालौरा गांव में योगी सरकार की विकास योजनाओं ने हर क्षेत्र में बदलाव लाया। सड़क, बिजली, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक जीवन, हर पहल ने ग्रामीणों की जिंदगी को आसान, सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। ये गांव आज एक आदर्श मॉडल बन गया है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। नेटवर्क 10 की टीम जब आज अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर झांसी के बबीना ब्लॉक के ग्राम बल्लमपुर पहुंचती है और उसके बाद वह ग्रामीणों से बातचीत के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी देखते हैं वह देखते ही बनती है। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी प्रमुखता इस बात को लेकर थी कि जो सड़कों का जाल उनके गांव में है वो बहुत ही शानदार है। एक भी गांव का जो घर है वह सड़कों से अछूता नहीं है। जगह जगह चौपाल की भी व्यवस्था यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा की गई है। और हम आपको बता दें कि जो सड़क शहर को इस गांव को जोड़ती है उसको लेकर भी ग्रामीण वासी काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि अब उन्हें शहर जाने के लिए घंटों का सफर नहीं करना पड़ता है, ना ही उन्हें 5-6 किलोमीटर का जो अतिरिक्त सफर करना पड़ता था, घूम कर जाना पड़ता था, वह भी नहीं करना पड़ता है। वहीं किसान जो इस गांव के हैं वह इस बात को लेकर खुश हैं कि पहले उन्हें मंडी में जब अनाज बेचने जाना पड़ता था वह भी काफी दूर पड़ता था। फिलहाल हमने यहाँ ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी खुशी को आप तक पहुंचाया और ग्रामीण भारत की एक सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश करने का प्रयास किया। नेटवर्क 10 हेमंत गुप्ता, झांसी।